हम आपको पकड़ पकड़ कर दिखाएंगे कि यहाँ हम अपने दम पे ही खड़े हुए थे। अगर हारे हैं तो पास पावर है और वो काम क्यों नहीं करवा रहा है? तो सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। हम किससे बात भी कोई अभी भी करंडी सिमट कहीं डेवलपमेंट किया वो अगर हम दिखा देंगे हम गलत सामने वाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रजौरी न्यूज़ अपडेट और मैं आपका मेज़बान आबिद। जैसे कि आपको पता ही है कि आए रोज़ हमारा ये मोटिव रहता है कि हम हर जगह जाके लोगों की जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का, और हमारा ये मोटिव ये है कि हम हर जगह लोगों की जहां मसले मसाइल हैं वो सुनने के लिए हम हर जगह तैयार रहते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे नौशहरा के सोशल एक्टिविस्ट वार्ड नंबर 1 के जॉनी जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका आज मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है। सबसे पहले जॉनी जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ जी। मैं वार्ड नंबर 1 नौशहरा से हूँ। अगर आप उस वार्ड की पार्टीशन करेंगे तो उस वार्ड में डिफरेंस है, एक मोहल्ला सड़क से ऊपर है और एक मोहल्ला सड़क से नीचे है। तो जॉनी जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आज आपका मीडिया के सामने आने का ऐसा क्या मकसद है? क्यों आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? अबे जी, हमारा मेन मकसद आने का यही है कि जो हमारा वार्ड है उसमें पिछले 15-16 साल से या इन दिनों में जितनी भी नौशहरा में डेवलपमेंट हो रही है, हमारे वार्ड में किसी ने अभी देसी भाषा में कहते हैं हमारे वार्ड में किसी ने करंडी सीमेंट नहीं लगाया। अगर मैं गलत हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन या ये जो देख सुन रहे हैं वो आकर वहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। हमारी सड़क की बहुत बुरी हालत है, हमारी नालियाँ ब्लॉक हैं, सारा घरों का यूरिन आके नालियों में इकट्ठा होता है और उन गलियों में इकट्ठा होता है। उन गलियों से हम चलते हैं, कई बार हमें मंदिर जाना होता है या कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम यूरिन पे पाँव रखते हैं। तो वहाँ पे सड़कों गलियों की बहुत बुरी हालत है। आज तक वहाँ पे ना कोई सफाई के लिए आता है। अभी आपको लास्ट डे बताऊँ, मैं नवरात्रों में हमारे पानी की पाइप टूट गई थी 2 घरों की, तो 20 दिन तक हमारी पाइप टूटी रही। मेरी 10-12 साल की बेटी है, वो मेरे साथ, वो छोटा बेटा मेरे साथ सुबह उठ के वो हैंडपम्प पे जाते रहे हैं। 20-25 दिन के बाद उन्होंने पाइप ठीक की है। वो भी ठेकेदार से मेरी बहस हुई है, मुझे एडीसी साहब के सामने पेश होना पड़ा। एडीसी साहब ने एसएचओ के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखी कि अगर वो वहाँ पे नलका नहीं ठीक करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए। तब जाकर ठेकेदार ने हमारी पाइप ठीक की है। अब ये बताइए कि अगर मैं छोटे बच्चे पानी भरने जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पे कोई देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम हमारे सामने सब मुँह छुपाते हैं। अगर हमसे मुँह छुपाएंगे, हमारे मोहल्ले में आएगा ही नहीं तो हम उनसे कैसे बात करेंगे? सर देखो, जिन्होंने बात दिल में कुंडी रखी होती है, दिल में कोई चोर होता है, मुंह वही छिपाता है। तो हमारे सामने आके बात करें, हमारी गलियों की हालत देखें, हमारी सड़कों की हालत देखें, कम से कम वहाँ पे काम करवाएं। हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। देखिए जॉनी जी, मैं आपसे देखिए, आपने कहा कि हमारी गलियाँ जो हैं हमारे वहाँ मतलब खस्ता हालत है, उनकी रोडों की खस्ता हालत है। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्या वहाँ के सरपंच पंच वगैरह क्या वो उस वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें, आप वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, वार्ड नंबर 1 में आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वार्ड नंबर 2 में भी क्या ऐसे ही खस्ता हालत है रोडों और गलियों की? सर देखिए, नौशहरा में मुझे ये पता नहीं कितने टोटल वार्ड हैं, लेकिन जितने भी वार्ड्स हैं हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। सर नालियों के लिए अलग से फंड्स आए हैं, गलियों के लिए अलग से फंड हैं। जब भी हम उनके पास जाते हैं या हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं या कहीं भी कुछ करते हैं या मिलते हैं, वो हमें पुराने कागज़ दिखाते हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ है, आपका फंड आएगा। सर ये 5-6 साल से वो एक ही कागज दिखा रहे हैं, तो ये बाकी गलियों के सड़कों के काम कैसे हो रहे हैं? इट मीन्स वो हमारे साथ पार्शलिटी कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सर पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। अभी जो बैठे हैं पॉलिटिकल बात, हम अपना हक लेने के लिए बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन की जो खुन्नसबाजी है वो हमसे निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये बातें इलेक्शन में होती हैं सिर्फ। नहीं, मुझे आप ये बताएं, क्या आज तक वहाँ मतलब मैं अगर बात करूं कि रोडों की या गलियों की या फिर जो नरेगा के तहत जो काम मिलते हैं, क्या आपको
किसी भी तरह की जो मैं कहूँगा कि रोडों गलियों की किसी तरह की भी सहूलत नहीं वहाँ मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन रहे हैं लोग, मैं एलजी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नौशहरा एडीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, तहसीलदार साहब से भी कि वो हमारे वार्ड का एक दौरा करें, क्योंकि हमारे वार्ड 2 पार्टीशन है, ए वार्ड में भी डेवलपमेंट हो रही है, बाकी में भी हो रही है। जो हम अपने वाले वार्ड को वार्ड भी कहेंगे, क्योंकि मोहल्ले में डिफरेंस है। 1 नंबर वार्ड के 2 पार्ट हैं, एक सड़क से ऊपर, एक सड़क से नीचे। जो हमारे वाला बी पार्ट है, अगर वहाँ पे आके आज भी कोई अभी भी करंडी सिमट कहीं डेवलपमेंट किया, वो अगर हम दिखा देंगे, हम गलत, सामने वाले सही। नहीं, आए रोज़ जो बात की जाए तो हर जगह मैं देख रहा हूँ, हर जगह हमें लोग बुलाते हैं जी हमारी यहाँ गलियों की खस्ता हालत है या हमारी यहाँ रोडों की खस्ता हालत है। तो मैं कहता हूँ कि नौशहरा में तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट भी वहाँ देखने को भी और सुनने में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसा क्या मकसद है, ऐसी क्या वजह हुई कि आपकी जो वार्ड नंबर 1 जिसकी आप बता रहे हैं 2 पार्ट हैं, वार्ड ए का ए एंड बी, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वार्ड नंबर 1 में 2 पार्ट हैं और ए में काम हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है। ऐसी क्या वजह है कि जो वार्ड नंबर 1 का बी पार्ट है उसमें काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही? सर, सबसे बड़ी बात है, अगर हम जब ये म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शंस हुए थे, तो देखिए पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी। हमारे वार्ड बी से एक हमारी भाभी है, और हमारी फैमिली से जो हमारी एक लेडीज़ हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। वार्ड ए पार्ट से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, बी पार्ट से भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे। कौन हारा कौन जीता, ये बात की बात है, क्योंकि अभी हम ये कौन जीता कौन हारा ये बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी हम इसलिए बैठे हैं कि जो जीता है उसके पास पावर है और वो काम क्यों नहीं करवा रहा है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन से ये क्वेश्चन पुट करता हूं कि इज इट इलीगल टू कंटेस्ट इलेक्शंस? फ्यूचर में किसी की भी बहू बेटियां कल इलेक्शंस में खड़ी होंगी, किसी भी पार्टी के खिलाफ खड़ी होंगी। ये राजा महाराजा के टाइम से पॉलिटिक्स चली आ रही है। ये थोड़ी है कि अगर हम कल कोई हमारी बहू बेटी इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी, आप खुन्नस निकालने के लिए उनके मोहल्ले में कंडी सिमट नहीं लगाओगे। मैं बोलता हूँ आप मेरे घर में कुछ काम मत करो, कुछ मत करो, लेकिन जब पूरा मोहल्ला हमारे इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना पूरे मोहल्ले को। हमारे मोहल्ले के लोग जेंटल लोग हैं, दिहाड़ीदार लेबर लोग हैं, आप यही खुन्नस निकाल रहे हो कि हम ये इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो मैं इसलिए आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि इज इट इलीगल टू कंटेस्ट इलेक्शंस? हमें बताया जाए, अगर इफ इट इज नॉट इलीगल व्हाई यू आर डूइंग एनी वर्क इन आवर वार्ड। आप कोई भी वहां पे काम नहीं करवा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने दिल में कुछ रखा। आप वार्ड मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, कम से कम आप हमारे मोहल्ले में आइए तो सही, आप पैर तो रखिए। हमें किसी के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, हम किससे बात करें? देखिए, जब भी कहीं कोई इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कुछ है, उसमें एक सिस्टम होता है, वहाँ पे एक स्टाफ होता है, स्टाफ एक प्रिंसिपल को चुनता है। देखिए, अगर प्रिंसिपल की क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएं, जिस क्लास को प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, और जो स्टाफ की क्लासें हैं 10 क्लासें हैं या 15 क्लासें हैं, उसके सारे बच्चे फेल हो जाएं, इट मीन्स या तो प्रिंसिपल रिसोर्सेज नहीं दे रहा स्टाफ को, कोई ना कोई तो उन्होंने दिल में कुंडी रखी हुई है ना। अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल के सारे बच्चे पास हो जाएं और बाकी टीचर्स के क्लास के बच्चे फेल हो जाएं। तो मैं यही फ़र्क क्लियर करना चाहता हूँ नौशहरा में कि ये फ़र्क हमारे साथ क्यों हो रहा है। जी। तो मैं देखिए जानी जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। मुझे भी आज पहली बार आपसे ये बातें ऐसी मैंने सुनी और मैंने देखा कि आपने ठीक कहा कि हमारे वहाँ इलेक्शन का जो है जो मुद्दा लिया गया, उसमें इलेक्शन की जो आड़बाजी है वो उसको लेकर जो आपकी वार्ड की जो बी पार्ट है, ये वार्ड नंबर 1 का बी पार्ट है, वहाँ इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो उसको इलेक्शन का जो मुद्दा है वो बीच में लाया जाता है और जिसकी वजह से लोगों को
परेशानी देखनी पड़ती है, लोगों को इस चीज़ की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर इलेक्शन की बात करें हम, अगर इलेक्शन का बीच में अगर उसको लेकर आ रहे हैं ऐसे लोग, तो मैं सोचूंगा इसमें गलत कर रहे हैं। ऐसा है कि सर ये जब ये किसी के पास देखो कोई, जिनके पास, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, डेजिग्नेशन होती है चेयरमैन, वार्ड मेंबर, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि हमने सुना है कि जब वो किसी के पास जाते हैं कि सर हमारी गली बना दो, हमारी सड़क बना दो या हमारी नाली बना दो, वो आगे से कहते हैं ये तू कांग्रेसी है, तू एनसी का है, तू पीडीपी का है। ये हमें ये बातें हमें सुनने में आ रही हैं सर। ऐसे थोड़ी डेवलपमेंट होती है सर। जिन लोगों के पास पावर है, अगर वो पावर को मुट्ठी में दबा लेंगे, इट मीन्स दे आर नॉट इंजॉइंग द पावर, वो पावर को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने लोगों के लिए काम करने, अपने रिश्तेदारी में काम करने, या जो उनको लोग पसंद है, तो वो उन्होंने पावर को मुट्ठी में दबा लिया है। या तो सिलेक्शन गलत है, या तो सिलेक्शन गलत है, सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसके कारण हमारा पूरा, आप वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1B में आइए, आपको कभी हम लेकर चलते हैं, हमारे वहाँ की हालत देखिए सर, आपको सारा समझ आ जाएगा कि नौशहरा अलग है और हमारा वार्ड नंबर 1B पार्ट अलग है सर। हम तो चाहते हैं जो लोग पावर में बैठे हैं, पावर में आए हैं, भैया आप इंजॉय करिए पावर को, सबको बराबर समझिए, क्योंकि पावर आपके पास है, आप बड़े इस टाइम, आपके पास फंड्स है, आपके साथ जो नहीं चल रहा उसको भी साथ चलाइए। अब देखिए इलेक्शन, ये बातें इलेक्शंस के टाइम होती हैं, हम किस पार्टी में हैं किस में नहीं है ये बातें बाद में होंगी। मैंने कोई इस टाइम पार्टी का बैच नहीं लगाया हुआ है। जिसके भी साथ हम खड़े होंगे, हम सीना तान के खड़े होंगे। हमने कहीं किसी को दिखाने के लिए या किसी थर्ड कैंडिडेट को हराने के लिए हम खड़े नहीं हुए थे, हम पैसे खाने के लिए नहीं खड़े हुए थे, हम अपने दम पे ही खड़े हुए थे। अगर हारे हैं तो फिर भी अपने दम पे ही हारे हैं, तब भी सीना तान के खड़े हैं। वो फ्यूचर, वो इलेक्शन में पता लगेगा। लेकिन भैया इस टाइम इलेक्शंस की खुन्नस मत निकालो। आप पावर में हो, आप ये चीज़ें छोड़ो प्लीज़। आप हमारे वार्ड में, मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार आए, वहाँ देखें हम लोगों की क्या हालत है। अगर करंडी सीमेंट कोई चेक अपना हमें दिखा दे कि भैया हमने पिछले 5-6 साल में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करवाई है, मैं 10 बार कहता हूँ कि हम गलत आप सही। नहीं जानी जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि हर टाइम जो बात की जाए कि हर टाइम ये पॉलिटिशियन का मामला जो है ये बीच में क्यों लाया जाता है, और जिसकी वजह से लोग भी इस परेशानी का या इसका परेशानी का जो है उनको परेशानियां देखनी पड़ती हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिशियन को बीच में क्यों लाया जाता है कि हर बार, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट के काम, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिशियन का जो मुद्दा बीच में लाया उन्होंने, और पॉलिटिशियन की वजह से जो लोगों को भी सफ़र होना पड़ रहा है इस काम में, ऐसा क्या मसला है कि पॉलिटिशियन को वो बीच में ला रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि जो बड़े बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, जब उनके सामने रिपोर्टर माइक रखते हैं या कोई बात करते हैं, वो आगे से कहते हैं जी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस चोर है, पीडीपी क्या है, पीडीपी चोर है, फलाना चोर है, ढींगा चोर है। वो जो बड़ी कुर्सियों पर लोग ये बात बोलते हैं, वही बात नीचे जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और जो जिन लोगों के पास पावर है वो ये दिमाग में यही बात रखते हैं कि हमारे फलाने बंदे ने उस पार्टी को, उस बंदे को, उस चीज़ को गालियाँ निकाली थी, हम इस बंदे का काम क्यों करें? भाई आप गलत सिस्टम पे जा रहे हो। अगर वो वहाँ पे किसी ने बात की थी, वो पॉलिटिकल बात की थी। आप लोगों को तड़पाइए मत, लोगों को मत पार्टी से जोड़िए, फलाना इसका फलाना इसका। आप पावर में हो, आप लोगों की काम करने के लिए हो, ठीक है ना सर? पावर को अगर मुट्ठी में दबा के रख लोगे तो आप लोगों का कैसे काम करोगे? इस तरह से तो J&K पूरा एक गैस चैम्बर बन जाएगा कि सबको एक ही तरफ चलना है। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शंस होंगे, दे विल वो प्रिंट मीडिया में निकालेंगे कि आप, वी आर इनवाइटिंग द पीपल, के आप या पार्टीज के आप आके इलेक्शन लड़िए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ही लोगों को कह रहा है कि आके पार्टी आप इलेक्शन लड़िए, तो क्या इसका मतलब क्या इलेक्शन कमीशन गलत है? क्या इलेक्शन लड़ने गलत है? गलत लोगों का काम नहीं कर रहे हो, ये गलत है। आप सिस्टम से नहीं चला रहे हो, ये बात गलत है। मैं पहले भी बोल रहा हूं, हम यहां पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। अगर किसी को हमारी बात से दुख होता है, परेशानी होती है, तो आओ भैया हमारे वार्ड में आकर देखो, हम आपको पकड़ कर दिखाएंगे कि यहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं। 4 साल से आप एक ही कागज दिखा रहे हो, वो कागज हमें नहीं देखना।
फिर पूरे निशारा में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो किसने रिक्वेस्ट लगाई है इतना काम करवाने के लिए? कहाँ वहाँ के कागज कहाँ है? वो कागज कौन पास कर रहा है बैठ के? आपके पास एक कागज है, वहाँ पे नीचे शायद पीडब्ल्यूडी के किसी गेस्टेड बंदे के साइन हुए हैं। हम नहीं, उसको नहीं गलत कहते हैं। आपका कागज ऊपर नहीं जा रहा, आप रोक रहे हो कागज। 4 साल से आपका एक कागज साइन नहीं हुआ जी। तो ये थे हमारे साथ नौशहरा के सोशल एक्टिविस्ट लास्ट रिक्वेस्ट करनी है। जानी जी, और इन्होंने आपके सामने बात रखी और आपने भी सुनी कि किस तरह की जो है वार्ड नंबर 1 नौशहरा की वार्ड नंबर 1 में जो ए और बी पार्ट है, बी पार्ट में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही उसके चलते हुए इन्होंने आपके सामने बात रखी और किस तरह की इनको जो मुश्किलात का और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो इन्होंने आपके सामने रखा। और आपने भी सुना कि किस तरह की जो है आए रोज़ हम बात सुनते हैं कि जो रोड हो गई या बावली होगी या फिर नाले हो गए या गलियाँ होगी, किस तरह की जो लोगों में ऐसी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता हो। और आज हमारे सामने जो नौशहरा के सोशल एक्टिविस्ट जानी जी थे, इन्होंने भी आपके सामने जो अपनी परेशानी और मुश्किलात का सामना जो करना पड़ रहा था इनको, वो इन्होंने सामने रखा।